हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 5 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो रहा है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जितना से ज़्यादा लेक्चर आपको आ रहा है यूट्यूब पे, सभी को आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको इसलिए मैंने लगाया है कि फोर्थ अगस्त का थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तो सी जोसेफ विजयी, आप थलपति विजय भी नाम से भी जानते हैं इनको। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका करंट का पूछा है, शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? शुभेंदु अधिकारी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक मैथ का भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे हमें मिला है। एक वस्तु की कीमत में पहले 36% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी कर दी जाती है। यदि कीमत में हुई कुल कमी 132 है तो वस्तु की वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा? तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। एक्स वाई एक फॉर्मूला आता है, आप लोग को पता होगा मेरे भाई। तो वृद्धि कह रहा है 36%, तो प्लस 36 कर देंगे, और फिर कह रहा है 30% की कमी बोल रहा है, तो माइनस 30 कर देंगे, और ये प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है? माइनस होता है। तो 36 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे और बटा में 100 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। इसको हटा देते हैं। चलिए, ये प्लस में था और ये माइनस में, 10 से 10 चला गया। प्लस 36 है, प्लस 36 में से माइनस 30 गया तो प्लस का 6 आपका बच जाएगा। और इधर 36 दिया 108 होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 36 गुना 3 108 बटा 10 होता है। एक अंक के बाद एक जीरो कटेगा, एक अंक के बाद डेसिमल, तो माइनस आपका 10.8 हो जाएगा मेरे भाई। तो प्लस 6 है और माइनस 10.8 है, तो घट के माइनस 4.8 आपका एक्यूरेट आ जाएगा। और इसी माइनस 4.8 की वैल्यू आपको दिया है। कुल कमी जो हुई है 132 रुपया के बराबर है, 132। तो आपको बोला है कि क्रय मूल्य कितना हो गया। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, तो आपको 100% निकालना है सीपी। आपको सीपी निकालना है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 132 बटा में 4.8 मल्टीप्लाई 100। इसका कटेगा, डेसिमल उड़ेगा, मतलब ऊपर एक जीरो, 12 से काट दीजिए, 12 चौके 48, और 12 से कटेगा 11 बार में, 12 का 12, 13 में से 12 गया 1, 1 पर 2 12, 12 का 12, 4 से कटेगा 25। तो 25 का आपका मल्टीप्लाई करना है 11 से। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको बताया, बहुत आसान तरीका 11 से है। यहाँ 5 का 5 लिख देंगे, ये दोनों को प्लस करते हैं, 5 to 7, फिर यूनिट डिजिट लिख देते हैं। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई ये वाला से करते हैं तो 2750 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का आधिकारिक थीम क्या था? आधिकारिक थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल्स, यानी अधिकार, न्याय, कार्यवाही सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव जो अपनी सतह या कूट पाद की मदद से भोजन प्राप्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इन गेट्स फूड थ्रो इट्स सेल सरफेस और पेसुडोपीडिया? चलिए, तो ये आपका हो जाएगा अमीबा। अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड CuO और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाले विलयन का रंग कैसा हो जाता है? वेन कॉपर ऑक्साइड CuO रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, व्हाट इज द रिजल्टिंग कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो कलर, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? तो ब्लू ग्रीन हो जाता है मेरे भाई, ब्लू ग्रीन हो जाता है, नीला हरा CuCl2 बनने के कारण होता है, CuCl2 बनने के कारण होता है। ये 2 आपका नीचे लिखा गया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ हर वीडियो में ही कि ये लिखने में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होता है, तो ऊपर लिख दिया जाता है, वहाँ नीचे लिखने का ऑप्शन नहीं आता है मेरे भाई। तो यहाँ CuCl2 इसको आपको समझना है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गन्ने के रस से एथेनॉल किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन जूस थ्रू विच प्रोसेस? तो ये किण्वन विधि से, फर्मेंटेशन विधि से आपको ये गन्ने के रस से एथेनॉल बनाया जाता है, जो हाल फिलहाल चर्चा में भी रहा है। और अभी आपको बताना है एथेनॉल मंत्री कौन है मेरे भाई? एथेनॉल मंत्री कौन है जिनका हम सारे लोग इस्तीफा के भी धर्मेंद्र प्रधान के बाद हम लोग मांग कर रहे थे? तो चलिए, फॉर्मेशन आपका हो जाएगा किण्वन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग, वाई डज द स्काई एपियर ब्लू? ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये आपका ब्लू दिखता है मेरे भाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी आपको देख करके जाना है। जो आप तैयारी किए हैं पिछले दिनों में वो सबको तो एकदम कंठस्थ करके जाना है, याद करके जाना है। और जो जो लेक्चर आपको मिल रहा है वो सब भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको 2 चीज़ समझने में आसानी हो जाएगा मेरे भाई, कि पैटर्न किस तरह का है और क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। क्योंकि लंबा जब एग्जाम जाता है, 3-3 शिफ्ट में एग्जाम हो, और जब 15-20 दिन एग्जाम चलता हो, 25 दिन जब एग्जाम चले, तो आपको पता है कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट हो जाएगा। नया भी आएगा, कुछ फालतू टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, मतलब ज़बरदस्ती क्वेश्चन जिसको बनाना बोलते हैं, लेकिन रिपीट भी बहुत होता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, एक नॉमरिकल आपका है, यदि शक्ति यानी पावर 80 वाट है और समय 30 सेकेंड है तो किया गया कार्य या ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 2400 जूल, 2.4 किलो जूल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा, HCl प्रबल अम्ल और CH3 यहाँ है COOH यानी ध्रुवल अम्ल में मुख्य अंतर क्या है? प्रबल अम्ल और ध्रुवल अम्ल में मुख्य अंतर क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर यही है कि HCl जो है पानी में पूरी तरह आयनित होकर अधिक H+ आयन देता है, जबकि CH3COOH है जो आंशिक रूप से आयनित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है मेरे भाई, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदन फिल्टरेशन प्रक्रिया का गुण नहीं है बोला है? गुण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, घुले हुए पदार्थों को अलग करने के लिए बाष्पीकरण या आसवन का प्रयोग किया जाता है। ये गुण आपका प्रक्रिया का गुण, निस्यंदन प्रक्रिया का गुण नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं की फोकस दूरी f = +40 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी u है -20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए भी पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई +13.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो नॉमरिकल आपका इस यहाँ भी पूछा है, 2 नॉमरिकल इस बार हो गया है मेरे भाई 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक समान त्वरण कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेग समय ग्राफ यानी VT ग्राफ का आकार कैसा होता है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है,
ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। एक सीधी झुकी हुई रेखा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक मारता है तो मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है। फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक मारता है तो यह आपका यहाँ न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है यहाँ भी। तो ऑप्शन सी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका 4 अगस्त के भी शिफ्ट में पूछा गया है मेरे भाई। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के लेक्चर आप देख लीजिएगा, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहाँ भी पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के माध्यम से कौन से पौधे उगाए जाते हैं। विच प्लांट्स आर ग्रोन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आपका हो जाएगा गन्ना, गुलाब, अंगूर जिसको शुगर कैन बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ग्रेप बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। द फोर्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड। ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है यूनिफॉर्म स्पीड से एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए दूरी समय ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आकृति कैसी होती है। कह रहा है कैसी होती है, तो ये आपका हो जाता है मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमोनिया NH3 जिसका रासायनिक फॉर्मूला हो गया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात यानी मास रेशियो कितना होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात मास रेशियो, तो ये नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टीम के रूप में 100 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी थी। तो ये पहली टीम है वेस्ट इंडीज। 100 छक्के लगाने वाले T20 में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाली पहली टीम आपका वेस्ट इंडीज की टीम है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या के आधार पर तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। हाउ आर एलिमेंट्स डिफ्रेंशिएटेड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर के अनुसार से ये कैसे तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा और यहाँ आपको क्वेश्चन के हिसाब से मास नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सरल घनीय सेल में परमाणुओं यानी जालक बिंदुओं से संबंधित कथन क्या है। विच स्टेटमेंट रिलेट्स टू द सिंपल क्यूब सेल SCC लैटिस स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और प्रति यूनिट सेल में 1 परमाणु होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस चीज़ को या फिर पिछले जितने भी लेक्चर हैं सभी को आप अच्छे से देख करके जाइएगा मेरे भाई। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको, इतने सारे शिफ्टों का पेपर होने के बाद आपको वहां देखने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रिपीट आपको मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हैं मेरे भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा चैनल है यशवंत एकेडमी मेरे भाई। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि
इन सारी चीज़ों को करने में मेरे भाई बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और जैसे आप अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, वैसे हम भी अपने मिशन में जुड़े हुए हैं। तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे भाई। तो चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर जैसा आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जितना भी पीडीएफ आपको है यहाँ टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दिया जाता है। आप यहाँ वीडियो खत्म होता है, टेलीग्राम पे आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।